हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शर्मा जी की पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ का गुहिल वंश। मेवाड़ का गुहिल वंश में महत्वपूर्ण पॉइंट को आज हम पढ़ेंगे। इन पॉइंट से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो को आप 4 से 5 बार सिर्फ देख लेने से ही ये पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। इन पॉइंट को हम विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक सार मात्र है, परंतु बहुत से क्वेश्चन इस वीडियो से ही आ जाएंगे। इसके बाद हम मेवाड़ का राजवंश विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, तब ये पॉइंट आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो का मैं आपको PDF भी उपलब्ध कराऊंगा। इसे कैसे डाउनलोड करना है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। मेवाड़ का गुहिल वंश, इसमें हम वंश की बात करें, गोहिलोत वंश की, तो वंश है गुहिल। इसके हम कुल की बात करें तो जो मेवाड़ के गुहिल वंश है वो अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं और इसके कई प्रमाण भी मिले हैं। प्राचीन नाम, मेवाड़ का प्राचीन नाम शिव जनपद था। पहले इसे शिव जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका, दोनों नाम मिलते हैं, माध्यमिका थी, जिसको वर्तमान में नगरी कहते हैं, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। इसके अन्य नाम, इसका प्राचीन नाम शिव जनपद था। कालांतर में इसे मेदपाट कहा जाने लगा संस्कृत में, और फिर इसे हिंदी में प्रागवाट कहा जाने लगा। मेदपाट, मेदपाट का अर्थ होता है मेर या मेव वो का देश। मेर या मेवों का देश, यहाँ पे मेर या मेव जाति ज़्यादा पाई जाती है, तो मेर या मेव का देश मेदपाट। इसके संस्थापक गुहिल थे, जिसकी स्थापना 566 ईस्वी में इन्होंने की थी। मेवाड़ के गुहिलोत वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गुहिल ने की थी। लेकिन देखिए, क्वेश्चन दो टाइप से आते हैं। एक तो आता है संस्थापक, मेवाड़ के संस्थापक कौन थे, गुहिल वंश के संस्थापक कौन थे, तो गुहिल वंश के संस्थापक कौन थे, गुहिल थे। और एक क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक पूछे तो बप्पा रावल बताएंगे, और अगर संस्थापक पूछे तो गुहिल बताएंगे। उसके बाद आता है मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णिम काल। देखिए, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। तो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णिम काल, ये एक इतिहासकार थे डॉक्टर दशरथ शर्मा। इनके अनुसार मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णिम काल जो है वो रावल जेत्र सिंह के काल को कहा गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने रावल जेत्र सिंह को ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता कहा है। इनके कुल देवता जो है वो एकलिंग जी हैं, जिनका मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में बना हुआ है, जिसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। इसके बाद आराध्य देव की बात करें तो गठबोर का चार भुजानाथ मंदिर जो है वो इनके आराध्य देव है, जो कि राजसमंद में है। कुल देवी की बात करें तो बाण माता केलवाड़ा उदयपुर, जो बाण माता केलवाड़ा उदयपुर है, जो बाण माता का मंदिर केलवाड़ा में है, ये इनकी कुल देवी है। और बाण माता का यह मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, मेन मंदिर यही है। और दूसरा बाण माता का मंदिर जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। आराध्य देव की बात करें तो चार भुजा माता, आराध्य देव थे चार भुजानाथ, और आराध्य देवी की बात करें तो चार भुजा माता हल्दी घाटी में इनकी आराध्य देवी है। आराध्य देव चार भुजानाथ राजसमंद, आराध्य देवी चार भुजा माता हल्दी घाटी। विशेषता की बात करें तो ये विश्व का सबसे प्राचीनतम और एकमात्र जीवित राजवंश है। ये एकमात्र ऐसा राजवंश है जिसने एक ही स्थान पर लगातार लगभग 1350 वर्षों तक एक ही स्थान पर राज्य किया। उत्पत्ति के बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत है। जैसे कि ये श्री राम के पुत्र कुंस के वंशज है, ईरानी बादशाह नौशिरवा आदिल के वंशज है, ऐसा अबुल फजल ने कहा है। वल्लभी नरेश शिलादित्य व रानी पुष्पावती का पुत्र गुहिल के वंशज है, ऐसा टोड और नैनसीरी
ख्यात में कहा गया है। कर्नल जेम्स टोड ने ऐसा कहा है और नैन्सी ख्यात में ऐसा लिखा हुआ है कि ये वल्लभी नरेश शिलादित्य व रानी पुष्पावती का पुत्र गुहिल की संतान है और यही सबसे ज़्यादा मत माना जाता है। राज्य वाक्य की बात करें तो ये राज्य वाक्य जो है इनके राज ध्वज पर लिखा हुआ है और ये राज्य वाक्य का क्वेश्चन भी आ चुका है कि राज वाक्य क्या है। तो राज वाक्य है जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। ये मेवाड़ के जो राजा महाराजा हुए हैं वो उनका राज्य वाक्य यही था कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। कुल शाखा, तो कुल शाखा की बात करें तो इनकी कुल शाखा 24 कुल शाखाएं हैं और मोहनत नैन्सी व कर्नल जेम्स टोड ने भी 24 शाखाओं का ही वर्णन किया है। किंतु कभी कभी ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कविराज श्यामल दास ददवाड़िया जिन्होंने वीर राजा लिखा था, ग्रंथ लिखा था, तो वीर राजा श्यामल दास ददवाड़िया के अनुसार इसकी कुल 36 शाखाएं हैं। किंतु जो मेन क्वेश्चन है वो यही आता है कि इनकी कुल शाखाएं कितनी हैं, तो हम कुल शाखाएं 24 बताएंगे क्योंकि मेहनत नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इनकी कुल शाखा 24 ही है। परंतु अगर नाम दे के आ जाए कि कवि श्यामल दास ददवाड़िया के अनुसार कितनी है, तब हमें 36 बतानी है। मेवाड़ पर शासन करने वाली शाखा, देखिए मेवाड़ पर शासन 2 शाखाओं ने किया है, रावल शाखा और सिसोदिया शाखा। वैसे इसकी अन्य शाखा भी थी, महारावल शाखा जैसे। रावल शाखा की बात करें तो रंजीत सिंह के 2 पुत्र थे। प्रथम पुत्र छेम सिंह और द्वितीय पुत्र राहब सिंह। प्रथम पुत्र ने रावल शाखा की नींव डाली और द्वितीय पुत्र ने राहब सिंह ने सिसोदिया शाखा की नींव डाली। तो प्रथम पुत्र छेम सिंह ने रावल शाखा की नींव डाली और यही इसके रावल शाखा के प्रथम नरेश थे। किंतु अंतिम नरेश जो है वह रावल रतन सिंह है। जब अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए रतन सिंह वीर गति को प्राप्त होते हैं तब ये रावल शाखा का अंत हो जाता है और सिसोदिया शाखा के ये जो राहब सिंह है ये सिसोदिया गांव में रहने लग जाते हैं और राहब सिंह के वंशज हमीर देव जो होते हैं वो सिसोदिया शाखा के वो इस मेवाड़ पर पुनः अपना अधिकार कर लेते हैं और तभी से सिसोदिया शाखा की नींव डलती है। तो संस्थापक तो इसके राहब सिंह होते हैं, परंतु इसके प्रथम नरेश की बात करें तो प्रथम नरेश हमीर सिंह है। रावल शाखा के प्रथम नरेश छेम सिंह है क्योंकि संस्थापक है और इन्होंने ही ये ही नरेश थे। तो प्रथम नरेश छेम सिंह है। अंतिम नरेश की बात करें रतन सिंह है। परंतु सिसोदिया शाखा के प्रथम नरेश की बात करें तो राहब सिंह नहीं है, राणा हमीर सिंह है, क्योंकि राणा हमीर सिंह ही चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार करके सिसोदिया शाखा चलाते हैं। अगला आता है राजधानियाँ। राजधानियाँ क्रमबद्ध तरीके से भी पूछ चुका है कि 7वीं राजधानी कौन सी है, 4थी राजधानी कौन सी है, 9वें नंबर की राजधानी कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब राजधानी की बात करें तो सर्वप्रथम देखिए, जब गुहिल मेवाड़ राज्य की स्थापना करते हैं, गुहिल वंश की स्थापना करते हैं, तब वो नागदा शहर को बसाते हैं। परंतु नागदा को राजधानी बप्पा रावल के द्वारा बनाया जाता है और बप्पा रावल के को इसीलिए वास्तविक संस्थापक कहते हैं क्योंकि यहीं से इनका राज्य वंश शुरू होता है। नागदा को बनाते हैं बप्पा रावल। उसके बाद अल्लट आता है। अल्लट ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। ये केवल अल्लट के समय पे ही रहती है। उसके बाद जेत्र सिंह चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाते हैं। जब जेत्र सिंह का युद्ध इतुल्तमिश के साथ होता है तब भूताला के युद्ध में इतुल्तमिश को जेत्र सिंह हरा देता है। तो भागते भागते इतुल्तमिश क्या करता है, नागदा राजधानी को नष्ट कर देता है, जला देता है। तो जिसके बाद जेत्र सिंह चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाता है। उसके बाद महाराणा उदय सिंह उदयपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं। 1559 ईस्वी में उदयपुर शहर का निर्माण करते हैं और तभी उदयपुर को अपनी राजधानी
बनाते हैं। अब महाराणा उदय सिंह दूसरी अपनी राजधानी गोगुंदा को बनाते हैं और महाराणा उदय सिंह की गोगुंदा जो राजधानी है वो महाराणा उदय सिंह की संकटकालीन राजधानी भी है। उसके बाद महाराणा प्रताप की बात करें तो 6वें नंबर पर कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं और महाराणा प्रताप अपनी दूसरी राजधानी चावंड को बनाते हैं और महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी भी चावंड है। महाराणा उदय सिंह 2 राजधानी बनाते हैं जिसमें जो दूसरे नंबर की राजधानी गोगुंदा है वो महाराणा उदय सिंह की संकटकालीन राजधानी है। महाराणा प्रताप भी 2 राजधानी बनाते हैं जिसमें जो सेकंड नंबर की चावंड है वो महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी है। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जब मेवाड़ मुगल संधि कर लेते हैं तब चित्तौड़गढ़ पर अमर सिंह का अधिकार हो जाता है, क्योंकि मुगल के अधीन जो चित्तौड़गढ़ होता है वो संधि के फलस्वरूप अमर सिंह को वापस सौंप दिया जाता है। तब चित्तौड़गढ़ को अमर सिंह राजधानी बना देते हैं। उसके बाद अंत में अंतिम जो राजधानी रही है वो उदयपुर रही है। महाराणा भीम सिंह उदयपुर को अपनी अंतिम राजधानी बनाते हैं। तो मेवाड़ की अंतिम राजधानी उदयपुर होती है। मेवाड़ की प्रथम राजधानी नागदा होती है। और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी की बात करें तो मेवाड़ की संकटकालीन, देखिए मेवाड़ क्वेश्चन आएगा कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, तो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी हमेशा कुंभलगढ़ रही है। किंतु महाराणा उदय सिंह की राजधानी पूछे, महाराणा उदय सिंह की संकटकालीन राजधानी, तो इसकी दूसरे नंबर की जो राजधानी गोगुंदा है वो इनकी संकटकालीन राजधानी रही है। उसके बाद महाराणा प्रताप की पूछे तो महाराणा प्रताप की भी जो दूसरे वाली राजधानी है यानी कि चावंड जो है वो महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी है। दोस्तों इस वीडियो का कोड है 5510 और इसे कैसे डाउनलोड करना है इसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाकर देखें। कुप्रथाएं की बात करें तो यहाँ पे 3 कुप्रथाओं का अंत हुआ था। जैसे डाकन प्रथा का अंत, देखिए डाकन प्रथा का अंत कैप्टन JC बुक द्वारा किया गया था और ये सर्वप्रथम खेरवाड़ा जो कि उदयपुर के अंदर है यहाँ पे 1853 ईस्वी में किया गया था और उस समय महाराणा स्वरूप सिंह का शासनकाल था। उसके बाद सती प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में किया गया था और मानव व्यापार प्रथा का अंत पॉलिटिकल एजेंट मेजर टेलर द्वारा 1863 ईस्वी में किया गया था और उस समय जो महाराणा थे वो शंभू सिंह थे। प्रथम नरेश जिसने विदेशी कन्याओं से विवाह किया, देखिए प्रथम नरेश जो थे जिसने विदेशी कन्या से विवाह किया तो अल्लट थे। अल्लट ने क्या किया था, जब हुण का आक्रमण हुआ था तो हुण शासक को हराया था और उसके बाद हुण राजकुमारी हिरणा देवी के साथ अल्लट ने विवाह किया था और यह प्रथम नरेश थे जिन्होंने विदेशी कन्या से विवाह किया था। इसके बाद तो रतन सिंह की बात करें तो रतन सिंह ने भी विदेशी यानी कि सिहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती से विवाह किया था, किंतु ये प्रथम नरेश अल्लट थे जिन्होंने हुण राजकुमारी हिरिया देवी से विवाह किया था। दिल्ली सुल्तान से प्रथम विख्यात संघर्ष, देखिए दिल्ली के सुल्तानों ने अलग अलग सुल्तान हुए हैं दिल्ली और सब ने संघर्ष किया है, सब ने युद्ध किया है, लेकिन प्रथम जो संघर्ष बताया जाता है वो रावल जेत्र सिंह के ऊपर सुल्तान इतुल्तमिश ने किया था और भूताला का युद्ध हुआ था। इस भूताला के युद्ध में अभी बताया जैसे नागदा नष्ट हो गई थी और उसके बाद रावल जेत्र सिंह ने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बना दी थी, क्योंकि जो नागदा थी उसको इतुल्तमिश हार कर भागते हुए आग लगा देता है जिससे नागदा नष्ट हो जाती है। इस भूताला के युद्ध की जो सन है वो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बताई है। वैसे सभी इस सहमति से ये हुए हैं कि इस युद्ध की जो तारीख है वो 1221 ईस्वी से 1229 ईस्वी के मध्य रही है और ऐसा जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन से भी इस युद्ध की जानकारी मिलती है।